क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों कि बारिश क्यों होती है, इसके पीछे का कारण क्या है? अगर बारिश ना हो तो सारे जीवन अस्त व्यस्त हो जाएंगे, सूखा पड़ जाएगा और सभी जगह भूखमरी हो जाएगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और सभी पेड़ पौधे जो नदी तालाब सब सूखने चालू हो जाएंगे। तो बारिश होना हमारे पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो आखिर हम लोग समझेंगे कि बारिश क्यों होती है, इसके पीछे का कारण क्या होता है दोस्तों। तो आइए हम लोग इसे विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में, जो एजुकेशन संबंधित वीडियो है। दोस्तों हम लोगों को पता है कि सूर्य की गर्मी सूर्य की जब किरणें पृथ्वी की सतह पर पड़ती है तो नदी तालाब पोखरा हो गया, नहर हो गया, इन सूर्य की गर्मी से इनका जो पानी होता है जो जलवाष्प बन करके क्या होता है वायुमंडल में चला जाता है। ठीक, अब वायुमंडल में ऊपर उठने लगता है तो ऊपर जाने पर वायुमंडल के तापमान में क्या आती है, कमी आती है। कैसे? प्रति 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। मतलब कि अगर आप 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मतलब ऊपर जाने पर तापमान में क्या होती है, कमी आती है। ठीक, जब ये हमारे जलवाष्प ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है तो इनका होता है आपस में संघनन। क्या होता है आपस में? संघनन। संघनन का मतलब होता है कि गैस आपस में मिल करके आपस में जुड़ने का प्रयास करेंगे, पानी बनने का प्रयास करेंगे। संघनन नहीं होता है। संघनन मतलब जलवाष्प जब आपस में, जो वाष्प जब होंगे आपस में जब ठंडा होंगे तो धीरे धीरे एक दूसरे के पास में आएंगे। जब एक दूसरे के पास में आएंगे तो बादल का निर्माण करते हैं, मतलब पानी जब और मात्रा में इकट्ठा होते हैं तो ये थोड़ा सा भारी हो जाते हैं और जैसे ही भारी हो जाते हैं तो ये नीचे की ओर क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। और यह गिराव ही क्या कहलाता है आपका, बारिश कहलाता है। क्या होता है आपका? बारिश के रूप में फिर से क्या होता है आपका, पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो यह एक प्रकार का जल चक्र है। जल चक्र मतलब कि सूरज की गर्मी पड़ेगी, फिर से वाष्प बनेगा, ऊपर जाएगा, संघनन होगा, फिर से आपस में बादल बनेंगे, फिर से बरसेंगे, फिर से ये आपका जल चक्र है। ये आपका जल चक्र चलता रहता है। अगर किसी कारणवश से, ग्लोबल वार्मिंग कारण से अगर ये जल चक्र रुक जाता है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, मतलब फसल उत्पन्न ही नहीं होंगे, भूखमरी की मात्रा बढ़ जाएगी, कोई फसल ही पैदावार नहीं होगी। तो इस प्रकार से बारिश होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि बारिश किस प्रकार से होती है। सूर्य की किरणें आती हैं, नदियों तालाबों पर पड़ती हैं, उनका पानी गर्म होता है, वाष्प बनकर ऊपर जाता है, जहां पर संघनन होता है। प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर, पृथ्वी की सतह से 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। तकरीबन 1000 मीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये जब संघनन की प्रक्रिया होती है, ऊपर का तापमान ठंडा होता है, जब संघनन होता है तो फिर से बारिश के रूप में क्या होते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बारिश। आशा है दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।